हेलो स्टूडेंट्स, आपका ये नेक्स्ट लेक्चर आ गया है। पहले मैंने आपको याद होगा कि इसको कर डाला तो लाइव जिंगल वाला है ना, यानी कि आपको ऑर्गेनिक के मैंने कन्वर्जन के स्टेप सिखाए थे। ठीक है, आज उस स्टेप का यूज़ करने का तरीका आ गया हमारे पास कि यार हम उसके सीख गए हम लोग, उसको सीखने के बाद इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या उठाने वाले हैं आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया तो बाकी कन्वर्जन भी आप यूं उड़ा दोगे, मेरे साथ साथ चलते रहोगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या होगा? ऑल कन्वर्जेंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जो हमारा चैप्टर ऑर्गेनिक का पहला है, चैप्टर नंबर 10 इन वन शॉट, एक ही शॉट में कर देंगे। आज सारे कन्वर्जन करा दूंगा इस चैप्टर के। मैं कौन? राम सर। और आप कौन? राम जी की सेना। ठीक है, मैंने पहले क्या किया है, सबसे पहली चीज कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 उठाया मैंने, और ये सारा जो लिखा पड़ा है यहाँ पर कन्वर्जन लिखा पड़ा है ना, पहले से यहाँ पे कन्वर्जन लिख दिया है मैंने यहाँ पर। इस कन्वर्जन को हम मिलकर पूरा सॉल्व कर देंगे अभी के अभी। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन ये हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आएंगे, अभी जो कराऊंगा टोटल यानी 10 इसके 20 अगले हैं, 30 कन्वर्जन से इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर के अगर आपको कन्वर्जन आ जाते हैं 30, सुपर 30 बोल दो इसको, 30 कन्वर्जन्स, अगले चैप्टर के कन्वर्जन्स भी मेरा वादा है कि आप बहुत धुआंधार तरीके से कर सकते हो। तो यानी आप इसको यूं मान के चलो कि कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन नहीं सीख रहे हम, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। पहले 20 स्टेप सीखा, उस 20 स्टेप का इस्तेमाल करके आज हम इसको आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बातें कम काम ज्यादा। इसको मैं रब कर रहा हूं, साइड में मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए ऑलरेडी। ठीक है, इन क्वेश्चंस के यहां पर सॉल्यूशंस मैं करके दिखा रहा हूं आपको, है ना। सारे कन्वर्जन एक नंबर के हैं बच्चों, आपको तो पता ही है बच्चों, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या अपने अभी आने वाले बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनके लिए एनसीईआरटी सबसे ऊपर है। अगर एनसीईआरटी हमने नहीं किया तो कुछ नहीं किया था, एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आओ ये करके दिखाता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया। पहला ही कन्वर्जन एकदम टॉप का कन्वर्जन है और बहुत बढ़िया कन्वर्जन है। कैसे समझते हैं? नंबर वन हमको क्या बोल रहे हैं यहां बनाने के लिए, इथेनॉल टू क्या चाहिए हमको, ब्यूट 1 आइन, यानी अल्कोहल से ट्रिपल बॉन्ड में जाना है। अल्कोहल से किस में जाना है? ट्रिपल बॉन्ड में जाना है। जरा देखो कैसे जा सकता हूं। सबसे पहली बात, मान लो इथेनॉल है मेरे पास, यानी CH3 CH2 क्या है, ये OH है, CH3 CH2 OH है। अगर मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, PCl5 दे देता हूं, PCl5, तो क्या हो जाएगा यहां पर, तुमको पता ही है SO2 है ना, SO2 नहीं, POCl3 और HCl क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब इसके साथ में क्या होगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl जुड़ जाएगा। अगर मैं क्या करता हूं, इसको अल्कोहलिक KOH देता हूं, अल्कोहलिक KOH, तो जैसे इसको अल्कोहलिक KOH दूंगा तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, KCl बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा, यानी Cl यहां से, H यहां से, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसको मैं दे रहा हूं यहां पर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, जैसे इसको दोगे तो यहां पर बन जाएगा CH2Br, और यहां पर भी आ जाएगा CH2Br। ठीक है, यानी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो। कन्वर्जन में है, एंटी दिखाओ ना दिखाओ, साइड में दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर क्या हो गया, एडिशन हो गया, Br2 का CCl4 के प्रेजेंस में ऐसा अटैचमेंट ले गया। बच्चों आप याद करो कि अगर मैं क्या करता हूं यहां पर, इसको NaNH2 और लिक्विड NH3 देता हूं, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग हमारा ये ग्रुप होता है जो इसको हटा देगा, दोनों HBr को हटा देगा और इसको किस में ला देगा, ट्रिपल बॉन्ड में ला देगा, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। याद आ रहा है? आ रहा है ना। और अगर इसको इसमें लेकर आ गया हूं मैं, तो इसके अंदर अब मैं क्या करता हूं बच्चों, जो ये हमारे पास कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, इसको खाली NaNH2 दे दो आप, लिक्विड NH3 के सॉल्वेंट में, तो ये क्या करता है बच्चों, CH3 डबल बॉन्ड C यहाँ नेगेटिव और Na क्या बन जाता है, पॉजिटिव। और इसको अगर मैं, क्योंकि मुझे पता है 4 कार्बन चाहिए, तो मैं इसको CH3 CH2 Cl देता हूँ, CH3 CH2 Cl देता हूँ, तो बोलो क्या होगा, तो NaCl बाहर और ये पूरा मॉलिक्यूल जाके अटैचमेंट नहीं लेगा, यानी क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर CH3 नहीं है, यहाँ CH है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH, इस जगह पे CH आएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा ये CH2, और ये क्या हो गया, CH2 और CH3, 1 2 3 4 क्या बन गया यहाँ पर, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, और साथ में NaCl बाहर। तो बहुत ही प्यारा कन्वर्जन है, बहुत बढ़िया कन्वर्जन है, इसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। पहले क्या हमारे पास इथेनॉल था, इथेनॉल को PCl5 दिया, तो इसको मैंने हेलोल्केन में लेकर आ गया, फिर इसको मैंने एडिशन करा दिया तो Br अटैच कराया। Br को तुम्हें पता है डबल बॉन्ड में आना था, हमारे को सिंगल बॉन्ड से किस में आ गया, डबल बॉन्ड में।
सिंगल बॉन्ड से किस में आ गया, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड से किस में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में आने के बाद इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और मेरे मन मर्जी मुताबिक जितने कार्बन चाहिए थे उतने कार्बन की अटैचमेंट करा दी। तो पहला कन्वर्जन हो गया ब्यूटानाइन, है ना, वेरी इजी। आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा कन्वर्जन क्या बोलता है बच्चों, इथेन, इथेन टू ब्रोमो इथीन। तो क्या करो, सबसे पहले डबल बॉन्ड में आ जाओ। तो इथेन है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा देखो, CH3 CH3, दिस इज इथेन। और अगर मैं इसको क्लोरीनेशन करा दूं सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। यहां से क्या बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा HCl बाहर आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा, इसको अगर मैं एल्कोहोलिक KOH देता हूं, एल्कोहोलिक KOH, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। फिर इसको मैं देता हूं यहां पर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बनेगा, तो CH2 Br CH2 Br। फिर इसको दोबारा से एल्कोहोलिक KOH दे दो, एल्कोहोलिक KOH, तो एक H एक Br रिमूव कर देगा, माइनस का क्या, एक HBr बाहर आ जाएगा बच्चों, है ना, यहाँ से बाहर निकलता है ऐसे। यहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों, बताओ जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। तो ये कौन है हमारे पास, ब्रोमो इथीन। कौन है ये, ब्रोमो इथीन, ठीक है। यानी अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपको समझना है तो पहले वो 20 स्टेप जरूर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जाके आपको सबसे पहले वो 20 स्टेप देख लेने, 20 स्टेप देख लोगे तो ही आपके कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा। तो जो बच्चे नया वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले 20 स्टेप जरूर देखें। 20 स्टेप देख लोगे तो उसको कर डाला तो लाइव जिंगा लाला, है ना। जिंगा लाला करने के लिए पहले वो 20 स्टेप देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको क्लैरिटी में आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से बच्चों हमने कन्वर्ट कर दिया, पहले सिंगल से किस में आ गया, डबल में आ गया, डबल से अपना एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करा दिया एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। तो फर्स्ट और ये क्या हो गया, सेकंड, ठीक है जी। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पर साइड। तो यहां पर ये लगातार हमारे कन्वर्जन चल रहे हैं। टोटल 30 कन्वर्जन है अपनी NCERT के पहले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन हेलोजन में, वो सारा कवर करने वाले हम लोग। तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा। तीसरा बड़ा आसान सा है। तीसरे में क्या बोलता है, प्रोपेन, प्रोपेन टू, ठीक है, प्रोपेन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले आपको तो बताइए बच्चों, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो सबसे पहले इसको हेलो एल्केन्स में ले आओ, है ना, हेलो एल्केन्स में ले आओ। तो ये HCl बाहर बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक। उसके बाद आप आराम से AgNO2 दो, सिल्वर नाइट्राइट क्या बन जाएगा बच्चों, AgCl बाहर, यहां बन गया CH3 CH2 CH2 और यहां क्या आ जाएगा, NO2। दिस इज 1 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक। तो ये बहुत इजी सा स्टेप था, आसान था, हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये वाला हो गया। फोर्थ देखो, अब फोर्थ क्या बोलता है, टॉलिन टू बेंजाइल एल्कोहल, टॉलिन टू बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है जी। अब जरा देखो, टॉलिन तो तुम पहचानते ही हो, किसे कहते हैं, इसको कहते हैं टॉलिन, ठीक। इसका साइड चेन हेलोजिनेशन कर दो, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर साइड चेन हेलोजिनेशन इसका होगा तो ये बन जाएगा CH2, क्या बन गया, OH, है ना, बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। सॉरी यार, यहां बन जाएगा बच्चों Cl, है ना, क्लोरीनेशन किया तो यहाँ Cl, और Cl बनने के बाद इसको क्या दे दिया, एक्वस KOH। तो एक्वस KOH दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ CH2Cl, CH2OH, यहाँ क्या बन गया, ये बेंजाइल एल्कोहल। पहले किस में लाया, साइड चेन हेलोजिनेशन कराया, फिर उसके बाद इसको क्या कर दिया हमने, एक्वस KOH दे दिया, तो क्या बाहर आ गया होगा, KCl, और यहां बन गया होगा OH, ठीक है। अगला फिफ्थ देखो, फिफ्थ हमारा क्या है, बोलता है प्रोपीन टू प्रोपाइन, यानी डबल बॉन्ड से किस में जाना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड में। तो कैसे जाओगे जरा देखो, प्रोपीन टू प्रोपाइन, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। अब प्रोपीन को मैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CCl4 दे देता हूं बच्चों, तो यहां क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH CH2, यहां पे Br, फिर यहां पर क्या कर दो, Na NH2 लिक्विड NH3 डाल दो, एक्सेस में रख देते हैं हम लोग, यानी कि दो बार निकाल देगा इस चीज को, तो बन जाएगा CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, या यहाँ पर CH नहीं, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपाइन।
ट्रिपल बॉन्ड में लाने के लिए, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाने के लिए आप ये आसानी से तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया, ठीक है, वेरी इजी है ना, इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट इसको रब कर देते हैं यहां से, हाँ ये सारा ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा सिक्स्थ पे ये इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड, ठीक है, सिक्स्थ है हमारा इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। तो ये क्या होगा, CH3 CH2OH, इथेनॉल हो गया। अगर मैं इसको SOCl2 दे दूं तो क्या HCl और क्या बाहर आ जाएगा SO2, क्या बन गया CH3 CH2 और फिर यहां क्या बन जाएगा Cl। आपको पता है बच्चों की फ्लोरिनेशन डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग इसकी स्वार्ट्ज रिएक्शन करा सकते हैं। इसको AgF दे दो, इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का AgCl बाहर, CH3 CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा F आ जाएगा। तो आ गया बच्चों क्या, इथाइल फ्लोराइड। क्या कराया मैंने, हैलोजन एक्सचेंज। क्या करा दिया, हैलोजन एक्सचेंज। आराम से हो गया यार, एकदम इजी। फिर 7th पर आ गए हम लोग, है ना, 7th नंबर पर ब्रोमो इथेन नहीं, यहां पर होगा ब्रोमोमीथेन था बच्चों, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, ठीक। तो अगर आप देखो यहां पर हम आते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, ठीक है, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। तो अगर आते हैं यहां पर तो CH3 Br ब्रोमोमीथेन हो गया। अब ब्रोमोमीथेन को क्या दे दो बच्चों, KCN दे दो। तो बोलो क्या, KBr बाहर, यहां क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CN बन जाएगा। अब इसको क्या कर दो, यहां पर दे दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, क्योंकि मुझे आपको पता ही है कि 3 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन तो है ही, तीसरे कार्बन के लिए 1 कार्बन मैंने बाहर से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, अगर ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 C के ऊपर आ जाएगा, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर इस जगह पे, और यहां पर क्या आ जाएगा NMgBr। अब बच्चों इसका तुम क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस करा दो। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी प्रोपेनॉन बन जाएगा आपका, NH3 प्लस का MgOH का Br बाहर हो जाएगा। दिस इज प्रोपेनॉन। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है कन्वर्जन, और कन्वर्जन को ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा 7th। हम आ जाते हैं हम 8th पर, जरा देखते चलो ध्यान से, है ना। ये कन्वर्जन्स नोट करते चलना, लिखते चलना, समझते चलना, तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। मेरे को तो बहुत मजा आता था जब मैं कन्वर्जन करने बैठता था, है ना, जब स्टूडेंट था। तुम्हें भी मजा आएगा अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो इसीलिए 20 स्टेप्स ध्यान से समझना, उसको लिखना, मन में बिठाना और करके देखोगे मेरी हेल्प लेकर, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी कन्वर्जन तुम्हें करना खुद अच्छा लगने लगेगा, लोगे हाँ सर हम बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं 8th पर। 8th क्या बोल रहे हैं हमको, ब्यूट 1 टू इन। याद करो मैंने कहा था कि अगर तुम्हें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी हो तो मार्कोनिकोव रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ब्यूट 1 इन मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों अगर मैं इसको HBr दे दूं यानी मार्कोनिकोव रूल लगा दूं, तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, जिस पे ज्यादा होता है, इस पे चले जाएगा, Br यहां आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा CH3 CH2, यहां आ गया Br, यहां क्या आ गया CH3। तुमको पता ही है मार्कोनिकोव रूल का मतलब होता है कि हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन आइटम विच ऑलरेडी हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। तो जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसी पे जाता है। ये तो कहने के लिए रूल होता है, वैसे तो आपको पता है मैकेनिज्म होता है, बट रूल वाइज ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा पहले से। तो देख लो दोनों में से किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, इसके पास, तो हाइड्रोजन इसके पास चला गया और ब्रोमीन इसके पास आ गया। अगर मैं इसको क्या करता हूं, एल्कोहलिक KOH देता हूं, तुम्हें पता है एल्कोहलिक KH क्या कराता है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कराऊंगा तो यहां से भी निकाल सकता था, यहां से भी निकाल सकता हूं H, तो निकल तो जाएगा, लेकिन यहां से ज्यादा निकलेगा, सिमेट्रिकल बनेगा और ज्यादा एल्काइल ग्रुप वाला बनेगा। तो क्या बन जाएगा CH3, यहां से एक H निकाल दो तो CH डबल बॉन्ड CH और यहां आ जाएगा CH3, ठीक है। तो क्या क्या बाहर हो गया, तुमको पता ही है बच्चों, एक KBr बाहर हो गया और H2O बाहर हो गया, और क्या बन गया, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2
इल, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यानी पोजीशन चेंज करना हो तो मार्कोनिकोव रूल बहुत काम आता है, मार्कोनिकोव रूल। तो ये 8th हो गया। अब आते हैं 9th पर। 9th कहता है हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन यानी CH3 CH2 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 Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन से हमको क्या बनाना है, N ऑक्टेन बनाना है, से बनाना है N ऑक्टेन। अगर तुम सोचो तो कितने कार्बन इसके पास, 4 कार्बन है, इसके पास कितने 8 कार्बन है। तो डबल करना है, डबल करने के लिए क्या करें, वुड्स रिएक्शन। क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन। तो यानी कि ये है मेरे पास CH3 CH2 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 Cl, बस इसको क्या कर दो, सोडियम और ड्राई ईथर दे दो। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तुम्हें पता है डबल होने का मतलब यहाँ पे 2-2 मोल्स होते हैं इसके। तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गया N ऑक्टेन। और यहाँ पर 2 NaCl बाहर। तो वेरी इजी। कौन सी रिएक्शन करा दी है हमने, कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है जी, वुड्स रिएक्शन, दिस इज द वुड्स रिएक्शन। ये हो गया। और 10वां आ जाओ। तो कह रहा है बेंजीन से चाहिए इनको, बेंजीन टू बाइफिनाइल, बाइफिनाइल डबल, ये भी डबल हो रहा है लेकिन रिंग वाला हो रहा है, याद करो। तो ये बेंजीन है मेरे पास, ठीक। अब बेंजीन को क्या करता हूं, यहां पर मैं क्लोरीनेशन करा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के साथ में। तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन को मैं क्या करता हूँ, सोडियम दे देता हूँ यहाँ पर ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर के साथ। तो क्या बन जाएगा, 2 मोल होंगे इसके 2 मोल होंगे। तो ये आपका अटैचमेंट 2 हो जाएगा। बेंजीन की मुंडी आपस में जोड़ दो तो ये बन जाता है बाई फिनाइल, क्योंकि इसको एक को फिनाइल बोलते हैं ना, तो बाई फिनाइल बन जाता है, बाई फिनाइल। बाकी का 2 NaCl क्या हो गया, बाहर। ठीक है, ये वाला रिएक्शन तुम लोगों को थोड़ा याद हो, इस वाले को क्या बोलते थे हम लोग, याद करो, इसको बोलते थे फिटिग रिएक्शन। तो वो 20 पॉइंट पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो दैट इज 10th, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 अपने एक्सरसाइज का पहला कन्वर्जन हम देख लेते हैं। यहाँ पर कन्वर्जन का है ये फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं हमारा, ये प्रोपीन, प्रोपीन टू, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन 1 ऑल, ये है हमारे पास। ठीक है, मतलब क्या, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है और OH जोड़ना है, आसान काम। देखो कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोपीन। सिंगल बॉन्ड में आ जाओ बच्चों, है ना, इसको मैं क्या देता हूँ, HBr दे देता हूँ, है ना, क्या देता हूँ, HBr। लेकिन तुम जानते हो HBr दूंगा तो H यहाँ चले जाएगा, Br यहाँ चले जाएगा, तो OH अटैच करने में मेरे यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसलिए अगर मैं इसको पर ऑक्साइड दे दूं, पर ऑक्साइड, तो क्या बच्चों एंटी मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकोव से क्या होगा, H चले जाएगा इसके पास, Br चले जाएगा इसके पास। तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 CH2 Br, और इसको क्या दे दो बच्चों, एक्वस KOH। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, KBr, और अटैच हो जाएगा OH। तो CH3 CH2 CH2 OH, देखो सिंपल बन गया ना, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल और क्या निकल गया, एंटी मार्कोनिकोव रूल से हमने पोजीशन चेंज कर ली, या जहां पर चाहिए अटैचमेंट करा लिया। दूसरा देखो आप, इथेनॉल टू ब्यूट 2 आइन, ये बहुत अच्छा है, ये मेरे को अच्छा लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरा ध्यान से। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल टू ब्यूट 2 आइन, समझना एक बार आप। तो पहले क्या करते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड में जाना है, ट्रिपल बॉन्ड में जाना है, पहले ट्रिपल, क्योंकि आइन देना तो ट्रिपल बॉन्ड, पहले ट्रिपल बॉन्ड में पहुंच जाओ। दो कैसे पहुंचता हूं मैं, मान लो ये है CH3 CH2 और ये OH है, यानी कि क्या है ये, इथेनॉल। इथेनॉल को मैं क्या करता हूं बच्चों, वही SOCl2 देता हूं, सबसे बढ़िया रीजन माना जाता है। SO2 बाहर, HCl बाहर, तो क्या बन गया, CH3 CH2 Cl। क्योंकि तुमको पता ही है हाइड्रोकार्बन हो तभी मेरे को हेलोल्केन में आना पड़ता है, एल्कोहल है तब भी हेलोल्केन में आना पड़ता है, हेलोल्केन में आना जरूरी है। अब हेलोल्केन में आ गया, यहां आने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको एल्कोहोलिक KOH दे देता हूं, एल्कोहोलिक KOH। तो डबल बॉन्ड में आ जाओगे, तो आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, आपको पता है क्या क्या बाहर निकलता है, KCl बाहर आ गया और H2O बाहर आ गया, एलिमिनेशन हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने के बाद क्या होना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, Br2,
इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 देता हूँ, तो तुमको पता ही है ये देने से हमारा क्या हो जाता है, CH2 अटैचमेंट आ जाएगा Br, CH2 अटैचमेंट आ जाएगा Br। फिर आप क्या करो, NaNH2 लिक्विड NH3 दे दो इसको, ठीक है, एक्सेस में दे दो। तो एक साथ में एलिमिनेशन, दो एलिमिनेशन हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना दिया। अच्छा, ऐसा होता है बच्चों कि अगर मैंने यहां पर इसको ट्रिपल बॉन्ड में लाया है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में लाया है और ना काफी टाइम तक छोड़ दिया है, या इसको ना एक्सेस में डाल दिया है, किस में डाल दिया है, एक्सेस में, तो मैं अब यहां पर क्या करता हूं, एक्सेस में डाल देता हूं, क्या चीज, NaNH2 लिक्विड NH3, तो क्या बन जाएगा, C, ये जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर इस जगह पे C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड, C नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा Na पॉजिटिव, यहाँ पर भी आ जाएगा Na पॉजिटिव। तो यानी कि पहले तो ये डाला हुआ था, तो तुम्हें पता ही है, मैंने बता दिया ये हालांकि तुम यहाँ एक्सेस लिख के एक ही बारी में कंप्लीट कर सकते हो कि मैंने दिखा दिया एक्सेस में डाल दिया, क्या डाल दिया इसको, एक्सेस में। तो एक्सेस में डालने के बाद ट्रिपल बॉन्ड में आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, दोनों तरफ सोडियम को भी अटैच कर देगा, दोनों तरफ किसको अटैच कर देगा, सोडियम को भी अटैच कर देगा। समटाइम यहां पर इस जगह पे ना आप एक्सेस एल्कोहलिक KOH भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो भी आपका ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, और फिर उसके बाद तुम ये एक्सेस NaNH2 लिक्विड NH3 डाल सकते हो। अब ये डालते ही क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां पर क्या डाल दूंगा, एक्सेस में डाल देता हूं यहां पर CH3I। तो CH3I एक्सेस में डालने से क्या होगा, माइनस का 2 NaI बाहर हो जाएगा, 2 CH3 दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, यहाँ भी CH3 अटैच हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या अटैच हो जाएगा, CH3। तो क्या बन गया ये, ब्यूट-2-आइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चाहो तो मैंने पहले बोला है बच्चों कि ये लिख के यहीं पर एक्सेस कर दो, या ये एक्सेस एल्कोहलिक केस डाल के इसको बराबर कर सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा इथेनॉल टू क्या चीज, ब्यूट-2-आइन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन। ये था हमारा सेकंड कन्वर्जन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए इसको ध्यान से रिवाइंड करके देखना है तो रिवाइंड करके देख लो, बढ़िया से देख लो, अच्छे से आना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्या बोलता है हमको कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाना है मेरे को, 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी पोजीशन चेंज करनी है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करनी है तो क्या यूज करेंगे, हाँ बोलो, मार्कोनी-कोव रूल। क्या, मार्कोनी-कोव रूल, ठीक है। तो अगर आ जाओ मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, कोई भी देखने पे जरूरत कैसे पड़ती है, तो अगर हम बात करें 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो यानी कि CH3 CH2 Br, दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन मैंने लिख दिया यहां पर, 1 ब्रोमोप्रोपेन लिख दिया, तो मुझे 2 ब्रोमोप्रोपेन पे जाना है। तो पहले डबल बॉन्ड में ले आओ इसको बच्चों, इसको क्या दे दो, एल्कोहलिक KOH दे दो। जैसे इसको एल्कोहलिक KOH दोगे तो वही KBr बाहर, H2O बाहर, तो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्रोपीन बन गया, प्रोपीन डबल बॉन्ड में आ गया, एलिमिनेशन करा के डबल बॉन्ड में आ गए। अब डबल बॉन्ड में आ गए तो ब्रोमो कहां चाहिए आपको, दूसरे पे चाहिए, यानी यहां पे ब्रोमो चाहिए, तो क्या करो, HBr दो इसको, यानी कौन सा रूल, मार्कोनी-कोव रूल। जैसे मार्कोनी-कोव रूल, H कहां चले जाएगा, इसके पास, ज्यादा वाले के पास, और Br चलेगा इसके पास, तो क्या बन गया बताओ, CH3 CH, यहां आ गया Br, दिस इज CH3, आ गया ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो पोजीशन चेंज करानी हो तो हमेशा याद करो मार्कोनी-कोव को या एंटी मार्कोनी। तो ये भी हो गया थर्ड वाला। फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, टॉलिन से क्या बनाना है, टॉलिन से क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फोर्थ वाला जो है हमारे पास, जो कि हम फोर्थ पर आते हैं, ये वाला हमारा टॉलिन है, टॉलिन 2, देखो टॉलिन 2 बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, ठीक। तो टॉलिन का मतलब क्या, टॉलिन का मतलब वही CH3, अभी तुमने देखा था फर्स्ट वाले में भी था, एनसेट ने रिपीट कर दिया इसको। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करा दूं, साइड चेन क्लोरीनेशन, तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा, CH2Cl। फिर इसको क्या दे दो बच्चों, एक्वस KOH। तो जैसे एक्वस KOH दे दोगे तो क्या बन जाएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, CH2OH। इसी को कहते हैं हम लोग बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, और ये बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो यह इस तरीके से बन गया, ये तो रिपीट हो गया, आपको पता ही है ना। अगला आता है फिफ्थ देखो, फिफ्थ कहता है बेंजीन, बेंजीन 2
4 ब्रोमो, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। तो क्या करो, सबसे पहले बेंजीन लो, बेंजीन का ब्रोमिनेशन कर दो FeBr3 के साथ, तो क्या होगा, तो सर यहां पर Br अटैच हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन का नाइट्रेशन कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन बोलते हैं। तो तुमको पता ही है कि ये पैराडाइटिक नेचर का होता है, NO2 बन गया, तो बन गया हमारा 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 5th, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या क्या कर लिया, 3rd कर लिया, 4th कर लिया, 5th कर लिया। अब आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। ध्यान से नोट करते रहना, समझते रहना, लिखते रहना। आपने 20 पॉइंट्स कवर कर रखे, तो ये करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से। कन्वर्जन करने का मतलब बच्चों पता है क्या होता है, कन्वर्जन अगर तुम सीख जाते हो तो कंप्लीट द रिएक्शन भी सीख जाओगे। आप कंप्लीट द रिएक्शन सीखने के साथ साथ जो केमिकल डिस्टिंग्विश कराऊंगा वो भी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। कंप्लीट द रिएक्शन पूरे चैप्टर के कराऊंगा कि पूरे चैप्टर के क्या कर दिया, एक साथ रिएक्शन लिख दिया, उसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा और तुमको ये सब आसान लगने लगेगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो लगती है, बिना मेहनत के यार कुछ भी नहीं होता दुनिया के अंदर। थोड़ा सा बैठ के एक बार रिवाइज लगा के फिर करने बैठो, मजा आ जाएगा तुमको कन्वर्जन में। तुमको कॉमेंट सेक्शन में लिखना मेरे को कि हाँ सर मजा आ रहा है, करना अच्छा लग रहा है। आप को रेगुलर फॉलो करते रहना, हर चैप्टर की चीज़ों को मैं कराता रहूंगा और तुम करने लगोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मजा आएगा काम करने में, ठीक है। 6th पे जाते हैं, 6th क्वेश्चन। 6th में क्या बोलते हैं हमको कि बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है हमको, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है जी। तो बेंजाइल अल्कोहल को तो तुम पहचानते ही हो, कौन होता है, यही होता है बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसको कहते हैं हम लोग बेंजाइल अल्कोहल, ठीक। अब बेंजाइल अल्कोहल को मैंने वही SO2 दे दिया, तो क्या बन जाएगा, HCl बाहर, यहाँ से SO2 बाहर, क्योंकि ये अल्कोहल है इसलिए SO2 रिएक्ट करेगा इसके साथ और क्या बन जाएगा, Cl। अब क्या करो, इसको KCN दे दो, KCN, ठीक है ना। इथेनॉल की एसिड में प्रेजेंस चाहिए होता है सॉल्वेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, Cn। याद करो, अगर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ, हाइड्रोलाइसिस, Cn का हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ, तो क्या बन जाता है, COOH, तो बन गया CH2 COOH, N2 बाहर हो जाता है। तो यार ये बन गया, देखो कैसे बना, यहाँ पर देखो 1 2, ये देखो ना ऐसे करके देखो, 1 2 पर क्या आ गया, फिनाइल, तो 2 फिनाइल, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड बन गया ना। वेरी इजी, आसान है। क्या सोचा, क्या मैंने क्या सोचा कि अल्कोहल था, अल्कोहल से पहले आ जाता हूँ Cl के अंदर, Cl के बाद मैं आ जाऊंगा KCN में, KCN का हाइड्रोलाइसिस करके COOH आ जाएगा अपने आप ही। तो ऐसे रूट मैप बन जाता है दिमाग के अंदर, वैसे तुम्हारा बनना चाहिए। 7th देखो, 7th कहता है अपने को कि इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल, और इथेनॉल से तुमको क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल, क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, ठीक है। इथेनॉल का मतलब वही CH3 CH2OH। फिर इसको क्या करो, हेलो एल्केन में ले आओ, तो जैसे ले आओ, SO2 Cl2 दे दो, HCl बाहर, यहाँ से साथ साथ क्या बाहर आ जाएगा, SO2 गैस बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये Cl। इसको बच्चों KCN दे दो, जैसे KCN दोगे KCl बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 Cl, देखो बन गया ना। तो प्रोपेन 1 2 3 कार्बन, तो बन गया हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। Cn को नाइट्राइल भी बोलते हैं जब एज अ सफिक्स इस्तेमाल होता है। 8th देखो, 8th क्या बोलते हैं, एनिलिन टू क्लोरोबेंजीन, बहुत अच्छा है, एनिलिन टू क्लोरोबेंजीन। समझना ध्यान से, ये सैंडमेयर की रिएक्शन है और कुछ नहीं है। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर्स। कैसे, जरा देखो, मान लो ये तुम्हारा क्या है, एनिलिन है। एनिलिन को क्या करो, NaNO2 HCl दे दो, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दे दो इसको। अब क्या होता है यहाँ पर, इसके अंदर बन जाता है बच्चों N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। और डाइजोनियम सॉल्ट को CuCl HCl डिटरमाइन करा दो या CO2 Cl2 करा दो, कुछ भी करा दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Cl, क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी। तो यार इस तरीके से
एक रिएक्शन हो गई हमारे पास ये, ठीक है। यहाँ पर हम लोग Cu2Cl2 Cl2 और HCl भी दे सकते थे, ठीक है। तो यार ये इस तरीके से रिएक्शन होगी 8th वाली, है ना। बाकी के देखते हैं नेक्स्ट। इसको मिटा रहा हूं मैं यहाँ पर, बहुत ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये बेस है, ये बेस बन जाएगा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। आ जाते हैं हम लोग अब 9th पर। 8th हो गया, 9th पर आते हैं। 9th क्या बोलता है, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। 2-क्लोरो-ब्यूटेन से मुझे क्या बनाना है, 3,4-डाई मिथाइल हेक्सेन। देखो कैसे बनेगा। तो क्या है मेरे पास, ब्यूटेन है, दूसरे पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, ऐसा करके। तो तुम देख रहे हो ना यार कि 3 पे 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, हेक्सेन हो रखा है, तो इसको सोडियम ईथर दे दो यार, सोडियम ड्राई ईथर, मतलब वुड्स रिएक्शन करा दो। वुड्स, कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। डबल हो जाएगा, यहां से डबल होगा, पूरा चेन डबल नहीं होगा, जहां से हेलोजन अटैच्ड है वहां से डबल होगा। तो यहां से अगर मैं डबल करता हूं तो कैसे डबल होएगा। तो ये क्या है तुम्हारे पास, CH3 है, यहां से डबल करना है मेरे को। तो जरा देखो, तो ये हो गया CH3, ये हो गया तुम्हारा CH, ये देखो ये मॉलिक्यूल जो तुमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले ये कंपाउंड बता देता हूँ, CH3 CH2 CH, इधर आ गया CH3, ऐसे ही सेम CH3 CH2 CH3, डबल कर दिया इसका, यहां से डबल कर दिया, तो बन गया ना अपने आप ही 3,4-डाई मिथाइल हेक्सेन। बहुत इजी, 1 स्टेप की कन्वर्जन थी, है ना, 1 स्टेप की, ठीक है। और आता है इसके अंदर 10वां कन्वर्जन, थोड़ा ध्यान से देखो। 10th कन्वर्जन क्या होगा इसके अंदर, 10th वो भी देखो बच्चों। 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, 1-प्रोपीन का मतलब प्रोपीन होगा पूरा, है ना, 2 पे मिथाइल होगा। तो यानी कि CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर आ गया CH3, डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे 2-मिथाइल प्रोपीन। प्रोपीन भी बोल सकते हो या 1-प्रोपीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। तो यार ये 2-क्लोरो, दूसरे पे क्लोरो चाहिए, तो यार तुम इसको HCl दे दो। क्या दे दो, HCl दे दो। तो कौन सा रूल आ जाएगा, MKR, मार्कोनिकोव रूल। H कहाँ जाएगा, इसके पास, Cl किसके पास जाएगा, इसके पास। तो क्या बन जाएगा, CH3, C ऊपर क्या आ गया, Cl, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3। तो देखो क्या बन गया, 2 पर ये पूरा मेन कार्बन हो गया, तो 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, तो 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन बन गया। बहुत इजी, आसानी से बन गया, है कि नहीं, वेरी गुड। नाउ मूव ऑन टू कन्वर्जन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। तो अच्छे बच्चे, अब तुम्हारे दिमाग में एक रूट मैप तैयार हो गया होगा। रूट मैप क्या तैयार होगा कि तुमको ओइक एसिड चाहिए और तुम्हारे पास ये इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, भाई कैसे जाएं। तो सबसे पहले क्या कर लो, CN ला लो, CN का हाइड्रोलाइसिस कर दो, बन गया यार, है कि नहीं। एक स्टेप का काम था हमारा, बहुत ध्यान से देखना एक बार। कैसे है, CH3 CH2 Cl, इसको क्या दे दो, KCN दे दो। जैसे ही दोगे तो KCl बाहर हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ क्या बन जाएगा, CN बन जाएगा। और बच्चों CN का क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो यार, है ना, क्या कर दो इसका, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 COOH। वैसे भी एक कार्बन बढ़ाने का काम आता है हमारा Cl, है ना, तो इसीलिए बहुत ध्यान से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा, प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 देख लो आप, प्रोपेनोइक एसिड। 12th पे आ जाओ। 12th क्या कहता है, ब्यूट 1-इन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूट 1-इन, ब्यूट 1-इन। और ब्यूट 1-इन से क्या चाहिए आपको चाहिए N-ब्यूटाइल आयोडाइड, यानी कि CH3 CH2 CH2I। ये क्या बकवास है ना, एकदम सिंपल सा यार। क्या करना है मेरे को बता, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको सबसे पहले बच्चों, इसको सबसे पहले मान लो कि मैं इसको HBr दे देता हूँ, HBr, तो Br यहाँ आ जाएगा, H यहाँ चले जाएगा। तो अगर मैं इसको पेरोक्साइड दे देता हूँ, पेरोक्साइड, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2 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 Br।
है ना, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। और उसके बाद क्या करूं, NaI दे दो, एसीटोन के सॉल्वेंट में डाल के देखते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2 CH2 CH2I और आपका NaBr बाहर हो जाएगा, है कि नहीं। तो बहुत आसान सा है। तो ये ध्यान रखना कि ये हो गया हमारा क्या, आयोडीन का अटैचिंग। आयोडीन डायरेक्ट अटैच नहीं करता है, ये इस तरीके से अटैच करता है। तो हमें याद होगा इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, फिनक्लेनस्टाइन, फिनक्लेनस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हैलोजन एक्सचेंज होता है एक प्रकार का। तो ये हो गया हमारा 12th। अब 12th के बाद जरा देखो आप, है ना, 12th के बाद जरा देखो आप यहाँ पर 12th, ये रब कर देता हूँ, पूरा ही रब कर देता हूँ। 12th के बाद 13th, जरा देखो 13th क्या बोलता है, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन से मुझे क्या बनाना है, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ये भी आसान है, कैसे करूं जरा देखो, CH3 CHCl और ये CH3, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 पे क्लोरो है, प्रोपेन की चेन लगी हुई है। मुझे किस में जाना है, प्रोपेन 1ऑल, यानी यहां पर पहले की जगह पे OH चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूं यार, सबसे पहले क्या करता हूं, एल्कोहोलिक KOH दे देता हूं इसको, डबल बॉन्ड में ले आओ, KCl और H2O बाहर, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा यहां पर, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड में आ गए, अब आपको OH चाहिए, क्या चाहिए आपको, OH, ठीक है। तो OH को अटैच कराने के लिए यहां पर इस जगह पे अटैच कराने के लिए मैं क्या करूं, तो यार तुमको पता ही है बच्चों कि अगर मैं चाहूं तो इसको क्या दे सकता हूं, वाटर दे सकता हूं, मार्कोनिकॉव रूल करा सकता हूं, है ना, यानी H2O डाल के एसिड मिक्स कर दो, है ना। वाटर टूटेगा कैसे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो H किसके पास चले जाएगा, इसके पास, OH इसके पास चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड भी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड देते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा CH2OH। तो यानी कि क्या बन गया हमारा, प्रोपेन 1ऑल। पहले पर क्या आ गया, ओल आ गया आराम से। चाहे तो कोई बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, ऐसे बता देता हूँ, इसको मान लो HBr दिया किसी ने, क्या दिया इसको, HBr, और साथ में क्या दे दिया बच्चों, पेरोक्साइड दे दिया। तो अगर मैं पेरोक्साइड दूंगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ आ जाएगा CH2Br, है बच्चों। फिर उसके बाद क्या करो, इसको, इसी चीज को, इसको एक्वस KOH दे दो, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। तो चाहे कोई ऐसे भी बना सकता है, दोनों तरीके हैं, आपको कोई सा अच्छा लगे। तो ये वाटर को ब्रेक करके भी मिक्स किया जा सकता था। अब आ जाते हैं 14th पर। 14th क्या बोलता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो CH3 CH यहाँ पर आ गया, OH, दिस इज CH3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आयोडोफॉर्म चाहिए। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा I2 और क्या दे दो, NaOH का मिक्सचर दे दो। तो जैसे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एक बन जाता है CHI3, जिस इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, आयोडोफॉर्म कहते हैं। बाकी का आपको पता ही बच्चों, सोडियम आयोडाइड बाहर आ जाएगा, वाटर लिबरेट हो जाएगा। कितने कार्बन थे, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन से 1 कार्बन यहाँ यूज हो गया, बच गया 2 कार्बन, तो CH3 COONA, ठीक है, ये बाहर निकल जाता है। तो ये बन गया आयोडोफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट में से है, आयोडोफॉर्म के टेस्ट में भी काम आएगा, ठीक है। जब आयोडोफॉर्म टेस्ट कराऊंगा तो उसमें ऑडिटर में बताऊंगा, अभी तो कन्वर्जन है तो इसे डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये था अपना कन्वर्जन नंबर 14। आ जाते हैं 15 पर। 15 देखो, 15 कहता है क्लोरोबेंजीन से आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल चाहिए, क्लोरोबेंजीन। तो ये रहा क्लोरोबेंजीन से क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, क्लोरोबेंजीन से क्या चाहिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा पे नाइट्रोफिनॉल चाहिए। तो कैसे करूंगा मैं, जरा देखो, क्लोरोबेंजीन है और मैं अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दूं तो क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा Cl, इधर क्या आ जाएगा, NO2, पैरा पे आ जाएगा। इसके बाद स्पेशल है भाई 15% NaOH, 433 केल्विन का टेम्परेचर, ठीक है, साथ में आपको एसिड मिक्स कराओगे तब जाके यहां पर क्या आता है, OH आता है, फिर ये NO2 बनेगा। क्योंकि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इजी नहीं होता, ये सारी चीजें डालोगे तब जाके रिएक्शन हो सकती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था 15th, कौन सा 15th के बाद अब जाते हैं 16th पर क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन,
2 ब्रोमो प्रोपेन से किस में जाना है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, तो आसान है, पोजीशन चेंज करनी है, मार्कोनी को रूल लग जाएगा। देखो जरा, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, CH3 2 पे ब्रोमो तो CH2 CH पे Br और ये क्या आ जाएगा CH3, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो भी चाहिए, एक पहले पे ब्रोमो चाहिए, तो पहले क्या कर लो, एल्कोहलिक KOH ले आओ, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लो, तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर मैं इसको क्या दे देता हूँ HBr, लेकिन HBr में Br कहाँ चाहिए, पहले पे चाहिए, तो यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर देना पड़ेगा परऑक्साइड। क्या देना पड़ेगा, परऑक्साइड, यानी कि कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो H कहाँ चला जाएगा, कम वाले पे CH2, फिर यहाँ आ जाएगा CH2Br। ठीक है, बन गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 कहता है हमसे, ये सारे हो गए हमारे। ठीक है, अब आ जाते हैं 17 पर, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। अच्छे बच्चे समझ गए, वोड्स रिएक्शन होने वाली है, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 Cl, इसको सोडियम ड्राई ईथर दे दो, कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, बन गया जी ब्यूटेन, है ना। कौन सी बड़ी बात थी, बहुत आसान, धीरे धीरे आप एकदम बात पकड़ते चले जाओगे। तो ये 17 है ना, इसको रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना, भूलना नहीं है, यहाँ पर टाइम पास मत करना, है ना, नोट करते रहना। नोट बनाने जरूरी हैं, अपने नोट खुद के बनाए हुए हमेशा बहुत काम आते हैं, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स, तो इसीलिए खुद से लिखना जरूरी है ना। स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन सेव होगी तुम्हारे हाथ से, दूसरों का देखते देखते कब तक, खुद से भी करना सीखो। 18 में आ जाते हैं, क्या है, बेंजीन, बेंजीन टू डाइफिनाइल, बेंजीन टू डाइफिनाइल। ये तो कॉपी हो गया, दोबारा रिपीट हो गया, पहले में याद आ गया था, इंसेट रिपीट कर रही है, तो हम भी रिपीट करते रहिए आपके लिए, हमको कोई समस्या नहीं है। हमने क्या किया, Cl2 और साथ में क्या दे दिया, FeCl3, क्लोरीनेशन कराया, जैसे ही क्लोरीनेशन कराओ क्लोरीन आ जाएगा। फिर क्या कर दो, सोडियम दे दो ड्राई ईथर के साथ, तो क्या बनेगा, डाइफिनाइल। क्या बन गया, डाइफिनाइल। फिटिक रिएक्शन, बहुत इजी। 19 देखो, रिपीट था ये तो, ठीक है, ये हो गया हमारा 18। 19 देखो, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, ब्रोमाइड लाइक दिस इज व्हाट वी कॉल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। से क्या बनाना है, से बनाना है मेरे को, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मुझे क्या बनाना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बनाना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको एल्कोहलिक KOH दे देते हैं, एल्कोहलिक KOH, तो वही H2O बाहर, KBr बाहर, तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ठीक, ये बन गया। अब इसके बाद क्या करूं मैं, इसके बाद मैं क्या करूं कि मेरे को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल जाए। तो आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या होता है कि Br अटैचमेंट चाहिए मेरे को, ठीक है, और Br का अटैचमेंट कहाँ चाहिए, इस जगह पे चाहिए। ठीक है, तो कैसे बना सकता हूं मैं, यहाँ पर देखो जरा, इधर से इधर ये मेरा आइसो कंपाउंड हो गया, Br मुझे इस जगह पे चाहिए, इस जगह पे मुझे Br चाहिए, तो कैसे बनाऊं यहाँ पर इस जगह पे Br, तो मैं HBr दे देता हूँ यार, है ना। तो अब मुझे Br यहाँ चाहिए, है ना, तो यानी कि Br यहाँ अटैचमेंट करने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ जाना पड़ेगा, तो क्या दे दो, परऑक्साइड दे दो यार। तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH, यहाँ आ जाएगा CH3, इधर क्या आ जाएगा Br, ठीक है, सॉरी यहाँ आ जाएगा CH2Br। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया हमारे पास क्या, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, आइसोब्यूटाइल हो गया, ब्रोमाइड आ गया। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, 20। ठीक है, 20 में जरा देखो, एनिलीन से क्या बोल रहे हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एनिलीन क्या था हमारा, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, बस। ठीक है, ये चाहिए, बहुत अच्छा है। कार्बाइल अमाइन की रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये एनिलीन है, NH2, इसको दे दो CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH, तो बन गया जी आपका एक ही स्टेप में आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट, KCl और H2O बाहर, ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 30 कन्वर्जेंस, है
है ना। तो कमाल का लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा करते करते, तुम्हें भी अच्छा लगा हो, होप सो। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो लेक्चर चाहिए, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। याद रहे ये लेक्चर जब भी आपके काम आएगा जब आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ हो, ठीक है। तो इसीलिए आपके जो देख रहे होंगे लेक्चर, तो हम उसके कमेंट बॉक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पिछला जो 20 वाले बोल रहा हूँ मैं, उनका आपको लिंक भेज देंगे, सेंड कर देंगे उसमें अंदर, वहाँ से आप जा सकते हो। ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन से भी आप पहुँच सकते हो पिछले लेक्चर पे। तो पिछला लेक्चर जरूर देखना, तब ये 30 कन्वर्जन करना। ये 30 कन्वर्जन करने के बाद एकदम सुपर हीरो बन जाओगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन इस चैप्टर के धीरे धीरे और अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आएंगे, लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, रिवीजन करते रहना। ये सब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।